हमको अच्छी लगती हो, काफी अच्छी लगती हो। वाह, तुम हमको अच्छी लगती हो, काफी अच्छी लगती हो। उसने बस एक झूठ कहा था, झट से मान लिया हमने। बहुत अच्छे। वाह वाह, जीती रही है, क्या बात है। वाह वाह। एक संप्रदाय है हमारे ब्रज में जहां पुरुष भी ये समझता है कि हम पिछले जन्म में कृष्ण की गोपिकाएं थे। स्वामी हरिदास भी उसी संप्रदाय में दीक्षित थे। सजनी भोपाली ने एक शेर कहा था, और वो स्त्री के रूप में रहते थे यहाँ पर। उन्होंने एक शेर कहा था सजनी भोपाली ने कि तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। ये शेर इसी शहर का है। बशीर बद्र साहब, ईश्वर उनको स्वास्थ्य दे और आयु दे, वो मेरठ में रहे, लेकिन उनको जो आबरू दी, जो इनको इज्जत दी, जो मोहब्बत दी, जो उन्हें वो ब्रैकेट कोष्ठक दिया जिंदगी जीने का, वो आपने दिया। ये शायरों का शहर है। इसी बिना पर एक आवाज को मैं बुला रहा हूं जो महफिल में जमने के पैतरों से तो अभी परिचित नहीं है, लेकिन उसकी आवाज की बात सच्ची है। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि हम तो इतना अच्छा कह ही नहीं सकते, शकील भाइयों, दानिश साहबों, हम भी, क्योंकि जो प्रसव करती है वो जैसा कह सकती है वो कोई नहीं कह सकता। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो लंदन में घोषणा हुई, लाइटनिंग कॉल पर रात को बीबीसी के संवाददाता ने गुरुदेव को ऑफिस में बुलाया, विश्व भारती के। गुरुदेव उठकर गए, उन्हें इंसोमेनिया हो गया था, नींद नहीं आती थी उनको, श्यामली उनकी कुटिया थी। उठकर गए तो उन्हें बताया कि मिस्टर टैगोर, यू हैव एक्लेम्ड नोबेल प्राइज, पहली बार एशिया में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा धन्यवाद। तो उनसे पूछा कि सुबह हेडलाइन लगनी है लंदन के अखबारों में, आप गीत कैसे लिखते हैं, इस प्रोसेस पे कुछ बता दें। गुरुदेव ने एक पंक्ति कही थी जो आपकी तालियों में गूंजेगी। गुरुदेव ने कहा, मैं गीत नहीं लिखता, मेरे अंदर एक बिरहणी औरत है, वो रोती है, मैं गा देता हूं और गीत बन जाता है। जिसके अंदर स्त्री नहीं है वो कविता नहीं लिख सकता। इसीलिए कला की आदि चेतना के हमारे जो स्रोत हैं वो भगवान शंकर हैं, जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। उन्हीं से हमारी सारी कलाएं निकली हैं। अपनी पहली पत्नी सती के, दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में स्वाहा हो जाने के बाद आवेश में उन्होंने जो नृत्य किया था, जिस पर पूरी प्रकृति मूर्छित हो गई थी, केवल एक मुनि कोने में बैठा था जिसने उसे कंठस्थ कर लिया। उस मुनि का नाम था तंडू। उसी के द्वारा प्रतिपादित करने के कारण तांडव कहलाया, जिससे हमारे सारे नृत्य निकले, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सारे नृत्य, कथकली उसी से निकले। और मैं सदा मानता हूं कि जब औरत कहेगी तो वो हमसे बेहतर कहेगी। इस मंच पर एक लड़की है जो पेशे से इंजीनियर है, कॉलेज में पढ़ाती है, लेकिन उसके अशार भी ढूंढ ढांड कर इस उजाले तक पहुंचाने की कोशिश हमारी डायस ने की है, ज्योति भाभी ने की है और हमने की है। मैं चाहता हूं कि हमको थोड़ा कम तालियों से सुन लेना, थोड़ा कम दाद से सुन लेना। हम पुराने बिगड़े हुए बदमाश लोग हैं, हम 1-1 लाख के मेले में चूरन बेच के आए हैं, आप तो बहुत ज़हीन लोग हैं, हम तो करा ही लेंगे। अंजुम जी तो खाली कुर्सियाँ उछलवा लेती हैं। हाँ, कोई नहीं बैठा है तो कुर्सी उछल रही है अंजुम जी को सुनकर। और शकील आजमी जो है ये इतना ज़बरदस्त और इतना शरारती किस्म का पढ़ते हैं कि अगर आप आवाज़ बंद करके सुनो तो ऐसा लगता है कि मच्छर बहुत थे और उनसे फाइट चल रही है। और ये तो है ही, इसका पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है रमेश मुस्कान का। सभी खिलाड़ी लोग हैं, लेकिन ये लड़की संकोच में आई है, पूना से आई है और मराठी भाषी है और आपकी ज़बान में कविता पढ़ रही है। शिखा अवधेश की एक तारीफ मैं इसलिए भी करता हूँ, इसका नाम तो शिखा पचौरी है। मैंने इससे पूछा कि शिखा अवधेश क्यों, तो इसने कहा मेरे पिताजी स्वर्गीय अवधेश जी ये चाहते थे कि कभी मैं जो कलाम पढ़ूं वो डायस पर पढ़ूं। अब मैं डायस पे जाने वाली हूं तो मैंने सोचा कि मैं जिंदगी भर पिता का नाम साथ लेकर चलूंगी। ये बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए शिखा अवधेश। आओ बेटा। नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी गुड इवनिंग भोपाल। बहुत शुक्रिया। हिंदी बहुल क्षेत्रों में सुबह जब नींद खुलती है तो चाय की गर्म चुस्कियों के साथ जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि मैं भी एमपी में मेरे पापा की जॉब थी तो एमपी के पास पिपरिया करके जगह में रही हूँ, तो मैं जानती हूँ
और वो होता है समाचार पत्र दैनिक भास्कर। बचपन से हम पढ़ते आए हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दैनिक भास्कर समूह की, डिजिटल खिड़की की पूरी टीम की, कुमार विश्वास सर की, कि मुझे इस खूबसूरत प्रेरणा उत्सव में इतने नामी शोराओं के साथ आपने मधु किया और वो भी आपने मुझे भोपाल में बुलाया। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जब कोई दिलचस्प कहानी बहुत दिलकश अंदाज में लिखी जाती है और उसका लहजा भी बहुत महज़्ज़ब होता है, तो वो शहर भोपाल बनता है। और और मैं ये कहने को नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे रही हूँ। मैंने अपने बीटेक के बाद एमटेक की कोचिंग की है, तो एमपी नगर में मैंने रह के निलय खोरे की कोचिंग की। अब लड़के मलाल में कि हाय राम यहीं से निकल गए और पता ही नहीं चला। बेटा जब जागो तभी सवेरा। हाँ शिखा। तो इस शहर में पहली दफ़ा आई हूँ, पर इससे मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। मंच पर जितने भी नाम आज बैठे हैं, अंजुम रहबर मैम, शकील आज़मी सर, मदन मोहन दानिश सर, गजेंद्र जी, मुस्कान जी, ये सारे ही लोग अनुभव में मुझसे बड़े हैं, तो सभी का इस्तकबाल करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और एक नाम जो आज हमारे साथ जुड़ा है, जो नाम यदि किसी भी मंच से जुड़ जाता है तो हम जैसे जो नए लोग होते हैं, हमारा हौसला दुगना हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी उर्दू जगत के सफलतम सितारे द लेजेंडरी डॉक्टर कुमार विश्वास सर की मैं बात कर रही हूँ। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बढ़िया बेटा। तो बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत हौसला अफजाई करते हैं और कुछ मुख्तलिफ गज़लों से कुछ अशार। स्वागत है, पढ़िए बेटा पढ़िए। देखिएगा, वो कोई नूर का समंदर था। वो कोई नूर का समंदर था, उसके होने से दिल मुनव्वर था। वाह वाह। वो कोई नूर का समंदर था, उसके होने से दिल मुनव्वर था। मौसमे वस्ल में ये मायूसी, मौसमे वस्ल में ये मायूसी, यार इससे तो हिज्र बेहतर था। बहुत शुक्रिया। अच्छा है, अच्छा है। यार इससे तो हिज्र बेहतर, यार इससे तो हिज्र बेहतर था। तुम मोहब्बत से डर गए आखिर, तुम मोहब्बत से डर गए आखिर, बस इसी बात का मुझे डर था। तुम मोहब्बत से डर गए आखिर, बस इसी बात का मुझे डर था। वो जहां हौसले ने दम तोड़ा, वाह, वो जहां हौसले ने दम तोड़ा, बस उसी मोड़ पर मुकद्दर था। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। वो जहां हौसले ने दम तोड़ा, बस उसी मोड़ पर मुकद्दर था। और कुछ शेर देखिए, अपनी भी है हिस्सेदारी अंधियारों की रौनक में, अपनी भी है हिस्सेदारी अंधियारों की रौनक में। बेशक। हर एक सजे धजे जुगनू को सूरज मान लिया हमने। वाह 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 वाह। अपनी भी है हिस्सेदारी अंधियारों की रौनक में, हर एक सजे धजे जुगनू को सूरज मान लिया हमने। एक मसीहा ढूंढ रहे थे खुद से हारे हारे हम, एक मसीहा ढूंढ रहे थे खुद से हारे हारे हम। जिसने कुछ उम्मीद दिखाई उसको खुदा कहा हमने। वाह 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 वाह। जिसने कुछ उम्मीद दिखाई उसको खुदा कहा हमने। तुम हमको अच्छी लगती हो, काफी अच्छी लगती हो। वाह। तुम हमको अच्छी लगती हो, काफी अच्छी लगती हो।
उसने बस एक झूठ कहा था, झट से मान लिया हमने। बहुत अच्छे, वाह वाह, जीती रही है, क्या बात है, वाह वाह वाह, उसने बस एक झूठ कहा था, झट से मान लिया हमने। मोहब्बत के रंग ही दिखेंगे आपको मेरी गज़लों में, और कुछ लड़कियों वाले भी दिखेंगे। तो जैसे लड़कियों को हिदायतें दी जाती हैं कि श्रृंगार कैसे करना है, कैसे रहना है, तो एक मतला एक शेर उस पे देखिए। करने हैं सिंगार हमें जो करने हैं, करने हैं सिंगार हमें जो करने हैं, करने हैं सिंगार हमें जो करने हैं, फिर दुनिया को अखरें अगर अखरने हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर दुनिया को अखरें। अखरें अच्छा। अगर अखरने हैं, सारे आंसू तुझ पर जाया क्यों कर दें। बहुत अच्छा है ये। सारे आंसू तुझ पर जाया क्यों कर दें, हमने तेरे बाद भी दिलबर करने हैं। बहुत अच्छा, ये है, वाह 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 वाह, हाँ, बहुत क्या शुक्रिया। बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये बहुत बढ़िया है। सारे आंसू तुझ पर, और लड़के क्या समझे हो तुम लोग यार, अरे वाह, क्या बात और फिर शेर देखिए, है। हाँ, एक मतलब एक शेर देखिए, एक मतलब दो शेर। सबसे रोशन जो एक सितारा है, सबसे रोशन जो एक सितारा है, जो एक सितारा है, उसकी आंखों का इस्तियारा है। वाह, सबसे रोशन जो एक सितारा है, उसकी आंखों का इस्तियारा है, बेमुरव्वत उसे कहे दुनिया, बेमुरव्वत उसे कहे दुनिया, हमको बिल्कुल नहीं गवारा है। बेमुरव्वत उसे कहे दुनिया, हमको बिल्कुल नहीं गवारा है। बस मुझे प्यार कर नहीं पाया, बस मुझे प्यार कर नहीं पाया, वैसे लड़का बड़ा ही प्यारा है। अच्छा है लड़का, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वैसे लड़का बड़ा ही प्यारा है, वाह। वैसे लड़का बड़ा ही प्यारा है। और देखिए कुछ शेर। आज नजरें चुरा रहा था बहुत, अच्छा है ये भी शेर। आज नजरें चुरा रहा था बहुत, जो कभी आशना रहा था बहुत। वाह। आज नजरें चुरा रहा था बहुत, जो कभी आशना रहा था बहुत, आंसुओं में डुबो के खत्म किया, आंसुओं में डुबो के खत्म किया, एक रिश्ता थका रहा था बहुत। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, शिखा बहुत अच्छा है। आंसुओं में डुबो के खत्म किया, एक रिश्ता थका रहा था बहुत, हमसे भी इंतजार हो न सका, हमसे भी इंतजार हो न सका, वक्त भी वो लगा रहा था बहुत। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये 3 तारीख के बाद काम आएगा, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और बहुत शुक्रिया। कुछ शेर देखिए। एक से ज्यादा को चाहो तो यही खसारा होता है। इससे ज्यादा, वैसे मैं भोपाल में हूँ, खसारा का मतलब आपको पता होगा, बट खसारा होता है नुकसान, मुसीबत। यहाँ तो काफी होता रहता है। एक से ज्यादा को चाहो तो यही खसारा होता है, नदियां सब मीठी रहती हैं, सागर खारा होता है। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, दोबारा दोबारा एक बार पढ़िए, वाह वाह वाह। देखो वो 3 बार का आशिक उसने खड़े होकर ताली बजाई। नदियां सब मीठी रहती हैं, हाँ। एक से ज्यादा को चाहो तो यही खसारा होता है, बात तो सही है। नदियां सब मीठी रहती हैं, सागर खारा होता है। शेर देखिएगा। तुमको क्या है, तुमने बस एक ख्वाहिश पूरी करनी है, तुमको क्या है, तुमने बस एक ख्वाहिश पूरी करनी है, टूट के गिरने वाला
एक मजबूर सितारा होता है। आहा, बहुत अच्छे शिखा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीते रहिए, जीते रहिए। तो टूट के गिरने वाला एक मजबूर सितारा होता है। कितने हैं जो हासिल हैं, पर वो जो एक ना मिल पाया। कितने हैं जो हासिल हैं, पर वो जो एक ना मिल पाया। बस उसको पाने की खातिर खेल ये सारा होता है।